It's always a joy to be in the house of the Lord. ये हमेशा बड़े ही आनंद और सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर के भवन में हम सब हैं। I know that whole week we all have different kinds of experiences, some good, some not so good. और हम जानते हैं कि पूरे सप्ताह हमारे पास हर तरह के अनुभव रहते हैं, कुछ बहुत अच्छे और कुछ थोड़े बुरे भी। But praise God that in all of this situation, the Bible says we are more than overcomer. लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का कि इन सारी स्थिति में हम जो है जीवन से बढ़कर हैं। So I have news for you, no matter how your week has been, in the house of the Lord, the great news is that Jesus is working on your life. और चाहे कैसा भी समय रहा हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के भवन में यीशु मसीह आपके जीवन में महान है। And because Jesus is working on your life, there is a guarantee that he will not leave it half done. और क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, तो प्रभु अपने कार्य को अधूरा नहीं छोड़ेगा। One of the identity of Jesus Christ is he is the author and the finisher. और प्रभु यीशु मसीह का एक जो कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं वो क्या है कि वो शुरू भी करता है और अंत भी करता है। He will never leave something that he started. और प्रभु कभी भी वो काम नहीं छोड़ते जो उन्होंने शुरू किया है। That's why Paul in Philippians chapter 1 verse number 6 declared it boldly. और इसीलिए पौलुस जो है वो कुरिन्थियों फिलिपियों 1:6 में कहते हैं, He says, I am confident of this very thing, that he who began a good work in you will also finish it till the day of his coming. और फिलिपियों 1:6 में इस तरह लिखा, पौलुस कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि मुझे पूरा आश्वासन है कि प्रभु ने जो उत्तम कार्य शुरू किया है वो अवश्य ही उसे खत्म करेगा। Listen my friend, our God is committed towards your life. तो हम ये जान लें कि प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से उत्तरदायी हैं हमारे जीवन के लिए। He does not have dual mind when it comes to you. और प्रभु के पास कोई ऐसा दो विचार नहीं है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। He has accepted you, he loves you, he is committed to love you with an everlasting life, with an everlasting love. और परमेश्वर ने आपको ग्रहण किया, आपको प्रेम किया है और अनंत से बढ़कर प्रभु ने प्रेम किया है। And one of the beautiful thing about Jesus Christ is that your mistakes do not discourage him. In fact, when you do mistakes, he comes with his loving arms to correct you. और प्रभु यीशु मसीह की एक उत्तम बात यह है कि जब आप गलती करते हो तो प्रभु उससे निराश नहीं होते, लेकिन जो उस गलती में भी परमेश्वर चाहते हैं कि आपको सुधारे और आपको आगे लेकर जाए। In Psalms 138 verse number 8, King David said it this way. और भजन संहिता 138 के 8 में इस तरह लिखा हुआ है। He said this so beautifully. He said, "My God will accomplish his purpose concerning my life." और उसमें इस तरह लिखा है कि परमेश्वर मेरे जीवन से संबंधित सारी बातों को पूरा कर देंगे। See, we must have this guarantee in our heart that our God is in control. और हमें अपने जीवन में यह आश्वासन होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर कार्य पूरा कर रहा है। So look to your neighbor and say, no matter what circumstances you're going through, तो अपने पड़ोसी से बोलें कि आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, no matter the challenges you're facing, और आपके चुनौतियां कैसी भी क्यों ना हो, with God, परमेश्वर के लिए every challenge will turn into testimonies. हर एक चुनौती एक गवाही में बदल जाएगी। Do you believe that every opposition you face is an opportunity of testimony of God's faithfulness in your life? तो क्या हम विश्वास करते हैं कि जो भी अभी हम विरोध अगर महसूस कर रहे हैं, कोई चुनौती महसूस कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए गवाही में बदलने वाली I है। was thinking about the song we were singing earlier, Jehovah, Jehovah. और पासवान सोच रहे थे उस गीत के विषय में जो अभी हमने गाया थोड़ी देर पहले, यहोवा 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 You know, the यहोवा। Bible says, Jehovah Iretu, you are my Jehovah Jireh. और बाइबल कहती है आप यहोवा यिरे हैं, आप और बहुत सारे यहोवाओं के बारे That में। means when I face financial challenges, और यहोवा यिरे का अर्थ है कि जब मेरे पास कोई आर्थिक समस्या हो, when I'm experiencing lack in my life, जब मैं अपनी कमी और घटी जीवन में महसूस कर रहा हूँ, the lack is not going to be the end of my story. तो मेरी कहानी का अंत वो घटी नहीं होगा। Because I have a Lord who is Jehovah Jireh. क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा यिरे परमेश्वर That है। means every lack is an invitation for God to come and reveal himself. और हर एक वो घटी परमेश्वर के लिए एक मौका है कि वो आके अपना प्रगटीकरण करे। I always remind myself saying this, my emptiness is God's opportunity. और पासवान हमेशा ऐसा कहते हैं कि मेरा खाली होना परमेश्वर के लिए एक अवसर है। That God can come and move in those areas of my life.
और उस समय परमेश्वर अपनी उपस्थिति के द्वारा जो है कार्य कर सकते If you're going through a challenge like sickness that sister was testifying about, और जैसा कि अभी सिस्टर गीता बता रही थी कि कैसा चुनौती भरा वो परेशानी का समय है, बीमारी का and there's a समय है, battle between heart and mind. और उस समय आपके मन के बीच में, आपके विचारों के बीच में एक युद्ध छिड़ा होता है, Listen, my friends, sickness is not the end of your story. तो जान ले मेरे दोस्तों कि आपकी बीमारी है जो वो अंत नहीं है आपकी कहानी का। It may come वो आएगी तो जरूर, only to be defeated by your faith, लेकिन उसको कैसे हराया जाएगा, उस बीमारी की स्थिति को आपके विश्वास के only द्वारा, to be defeated by the promise of the word of God. और परमेश्वर के वचन के उन वायदों से उसको हराया जाएगा। So stand firm in the promises of God that He is your healer. और प्रभु के वायदों पर दृढ़ता से खड़े रहें कि यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला है। That's who He is. He is your healer. वही परमेश्वर यहोवा हमारा चंगा करने वाला You know, प्रभु devil है। says, oh, you're not living holy, that's why He's not healing you. और हो सकता है शैतान ऐसा विचार डाले कि देखो आप पवित्र जीवन नहीं जी रहे इसलिए आप चंगे नहीं हो। Do you know everybody in the Bible that Jesus healed was not living holy? और हर एक वो व्यक्ति जिसको यीशु ने चंगा किया, क्या वो पवित्र जीवन जी रहे थे? Everybody. हर एक Listen, I व्यक्ति। want you to understand. आइए हम इसको ऐसे समझते हैं, God does not heal because you're holy. He heals because He's in love with you. परमेश्वर आपको इसलिए चंगा नहीं करते क्योंकि आप बहुत पवित्र हैं, पर वो इसलिए चंगा करते हैं क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। Hello? God does not heal you because you're holy. God heals you because He is in love with you. तो फिर से दोहराते हैं कि परमेश्वर आपको इसलिए चंगा नहीं करते कि आप बहुत पवित्र जीवन जी रहे हैं, लेकिन प्रभु चंगा करता है क्योंकि वो आपसे प्रेम संबंध में है। The Bible says, when I was yet in sin, Jesus died for me. और वचन बताता है कि मैं पाप ही में था, तब ही प्रभु यीशु मसीह आकर मेरे लिए अपने प्राण The दिए। Bible says, God so loved the world that He gave His only begotten Son. और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। Listen, because He loved, He gave. क्यों? क्योंकि उसने प्रेम किया और इसीलिए अपने पुत्र को दिया। The only reason God gives is because He's in love. और क्यों प्रभु हमें सब वस्तुएं देता है? क्योंकि वो हमसे प्रेम संबंध में Now, है। devil comes and tells you, और शैतान आके क्या बोलता है? your prayers are not answered because you're not living right. और वो ऐसा विचार हमारे मन में डालता है, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। क्यों? क्योंकि तुम जो हो पाप में हो। You have this financial problem because you must have done something wrong. और तुम इस तरह की स्थिति में हो, आर्थिक समस्या में हो, क्योंकि तुमने जरूर कुछ बुरा किया होगा। Because of this and because of that, you're having these problems. और हमेशा ऐसे विचार आते हैं कि अच्छा ऐसे नहीं किया, ऐसा गलत काम किया, इसलिए आप इस स्थिति में हो। Listen, there are true that we end up in problems because of our wrong choices. और ये सच है, कई बार हम समस्या में पड़ते हैं हमारे गलत चुनाव की वजह से। But God's love surpasses our wrong choices and comes and helps us. लेकिन परमेश्वर का प्रेम सबसे ऊपर है, जो हमारी सारी उन बुराइयों के बीच में आकर के भी हमारी सहायता करता So है। never let devil tell you तो that you are not someone whom God doesn't care for. तो शैतान को कभी भी ये मौका ना दें कि वो आपको आके बताए कि प्रभु आपसे प्रेम नहीं करता। Because devil is a liar. क्यों? क्योंकि शैतान झूठा ही है He speaks lies all the time. और पूरे समय जो है वो शैतान क्या हमसे झूठ ही बोलता And है। you know where does he speak lie? और कहाँ पर किन बातों में झूठ बोलता है? He doesn't come in front of you and start talking to you. और ऐसे नहीं है कि वो आपके सामने प्रकट होगा और आपसे झूठ बोलना शुरू And start करेगा, speaking in your mind. लेकिन वो आपके विचारों में बात करता And the है। problem with his voice is, और उसके जो बात करने में क्या समस्या है, it feels like our own voice. और हम कैसे उसके वचन को सुनते हैं जैसे कि हमारी अपनी आवाज है। And because it is our thought, we think, और हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारा खुद का ही विचार है, we can't discern if devil is speaking or my thought is speaking. और हम फर्क ही नहीं कर पाते कि ये मेरा अपना विचार है या मेरे मन में उसके द्वारा डाला गया And विचार then है। those thoughts begin to, define my feeling, my mood. और उन्हीं विचारों से प्रभावित होके हमारे आचरण में, हमारे नेचर में वो बदलाव हम देखते And हैं। then my appearance will change because of what I'm thinking. और उस सोच में क्योंकि मैं हूं तो मेरे बात करने का तरीका और मेरा रूप भी बदलता है। The way I speak will be impacted.
और हमारे बात करने के तरीके में बदलाव आ जाता है The way I behave will be impacted. और हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार और आचरण भी बदलता है। Everything that happens with us in our outside world is first determined with what is happening in our inside world. और हर एक हमारा जो व्यवहार है बाहर की दुनिया में वो उससे प्रभावित होता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। Today, the message that I want to bring to you is this. और आज का जो संदेश जो मैं आपको देना चाहता हूँ, No matter where you are, फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर हैं, no matter what problems you're facing through, और फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह की समस्याओं से आप what गुजर रहे हैं challenges you are in, और आपकी क्या चुनौतियां हैं, you can create a desired future. लेकिन आप अपना सोचा हुआ एक भविष्य सोच सकते हैं। Listen, let me tell you, you can create your own bright future. और सुनिए इस बात को कि आप स्वयं का एक शानदार भविष्य बना सकते हैं। We say, well, if God wants, it will happen. और हम कहते हैं अब होगा तो वही जो प्रभु कर रहे हैं या चाहते हैं। Today I want to show you from the word of God, God has given us a tool to bring that belongs to God into our reality and create what we want. और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज वचन से हम सीखेंगे कि हम उन चीजों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और परमेश्वर की योजना को हम कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं। So from this Sunday I'm going to teach you about creating your own world. और आज का जो वचन है वो क्या है कि अपनी ही दुनिया को खुद से कैसे How many बनाएं। of you want to have a bright future in your life? कौन कौन चाहता है एक अच्छा सुरक्षित शानदार भविष्य हो, Do you really want a blessed life? एक आशीषित जीवन हम सब चाहते हैं। It doesn't happen automatically. तो ये अपने आप से नहीं होगा। There are principles in the word of God that you have to apply in your life, and when you apply those principles, it will happen. और बाइबल में ऐसे बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं जिनको आप अपने जीवन पे लागू करेंगे और जब उनको लागू करेंगे तब आपका जीवन वैसा बनेगा। How many of you know that how clouds are formed? और हम में से कितने जानते हैं कि बादलों की बनावट कैसे होती है। How many बादल। of us know that how rain comes down? और हमें कितनों को पता है कि ये बारिश कैसे आती है। Do you know the beauty of this? क्या आप जानते हैं इसकी खूबसूरती? Water drops are not formed in cloud, they evaporate from ground. पानी की जो बूंदें हैं वो बादलों में कहाँ से आती हैं? वो नीचे से इवेपोरेट यानी कि भाप बनकर ऊपर जाती हैं। So what evaporates from here because of the heat of the sun, हम सब जानते हैं सूर्य की गर्मी से पानी गर्म होकर ऊपर भाप बन के जा रहा है that becomes the cloud. और वो भाप ऊपर जाके हैवी होकर बादल बन जाता And once है। it is full, it pours down in rain और वो भाप भरते भरते बादलों में भर जाती है और भारी होने पर पानी की and बूंदें नीचे beautifies the whole earth. और कैसे सुंदर बारिश के रूप में पृथ्वी पर आती है। The heat is turned into beauty. वो गर्माहट कैसे एक खूबसूरती में बदल गई। Same is the principle in your life. और यही सिद्धांत मेरे और आपके जीवन पर भी लागू होता When है। challenges come your way, जब चुनौती आपके जीवन में आती when है, problems come your way, समस्याएं जब आपके जीवन में when आती हैं, difficulties come your way, मुश्किलें आपको परेशान कर रही when हैं, misunderstandings comes your way, और जब हमारे जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती what हैं, goes in you internally will define what will happen for you externally. और उस स्थिति में आपके मन के अंदर क्या चल रहा है उसी से प्रेरित होके आपके बाहर का आचरण होगा। Are you understanding? Are you understanding? In your deepest sorrow, और आपके उस भीतर गहराई दुख में what goes outside of your heart उस समय आपकी उस स्थिति से आपके मन से क्या निकल रहा है what goes outside of your mouth और आपके in मुंह form of से your words वचनों के रूप में क्या निकल रहा है will define what will your future be. और उसी जो आपके वचन निकल रहे हैं उससे ही आपके भविष्य का निर्माण Have you होगा। ever thought, why does Bible say, let the weak say I am strong? और कभी आपने सोचा है कि क्यों बाइबल में लिखा है कि निर्बल कहे मैं हूं बलवान, Why does Bible say, let the poor say I am rich? और क्यों बाइबल कहती है कि गरीब कहे कि मैं अब अमीर हूं? Why, Lord, this is not true, this is lie. ये तो बिल्कुल भी हम खुदा से कहेंगे ये सच नहीं है प्रभु, ये तो सच में ही झूठ है। Listen, I want you to understand something. लेकिन हम इसको समझें आज किस तरह से। There is a poor man, एक गरीब इंसान है, has no money even to pay his regular bills, अपने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी उसके पास पैसे नहीं and he है is in problem financially. और आर्थिक रूप से बहुत समस्या में है। And the Bible says, let the poor say I am rich. और बाइबल कह रही है कि गरीब कहे कि मैं हूं धनवान। Lord, what are you saying?
और परमेश्वर कैसी बात कर रहे You हैं? telling me to say lies? आप कह रहे हो झूठ बोलूं मैं? This is not true. ये है ही नहीं सच. Listen, when devil says, तो जब शैतान ये कहता है, when devil says to you anything, और जब शैतान आपसे कुछ भी कहता है, it's all lies. वो भी तो सारा झूठ ही बोलता But है. when God says you something, लेकिन जब परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, it's all truth. वो सब सच है. Jesus said, I am the truth. यीशु मसीह ने कहा मैं सत्य हूं. But now there is between this lie and truth, there is another thing called reality. और इस झूठ और इस सत्य के बीच में एक चीज है रियलिटी, अर्थात सत्यता, वास्तविकता. सत्यता और वास्तविकता में फर्क है. I want you to understand. वास्तविकता और reality is your present condition. तो ये जो वास्तविकता है आपकी, ये है आज की आपकी स्थिति. But truth is not your present condition. Truth is what God sees you and what God wants you. और सत्य क्या है? ये आपकी अभी की स्थिति नहीं है. सत्य वह है जो परमेश्वर आपके लिए चाहता है. I want you to understand this, my friend. तो मेरे दोस्तों, ये आप समझे इस बात को. Devil will always focus your eyes on reality. तो जो शैतान है वो हमेशा कोशिश करेगा कि आपकी नजरें हो आपकी वास्तविकता पर. That's why it is convincing, because this is what you are experiencing. और इसीलिए हम क्यों उस बात से प्रभावित होते हैं? क्योंकि ये सच है कि हमारी स्थिति वही होती है उस समय. You experience the same thing. क्योंकि हम उसका अनुभव कर रहे हैं उस But समय. listen, Christians are not called to live in reality. Christians are called to live in the truth. और मसीहों को इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो अपनी वास्तविक स्थिति में जिए, लेकिन उनको बुलाया गया कि वो सत्य में जिए. Let me give you a simple difference between this. और इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं उस अंतर को दिखाने के लिए. Reality is what you see. वास्तविकता वो है जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं. Reality is what people see. और वास्तविकता वो भी है जो लोग आपके जीवन में देख रहे But the हैं. truth is what God sees. लेकिन सत्य वो है जो प्रभु देख रहा है. And your life is not defined by what you see, because you cannot see tomorrow. Only God sees tomorrow. लेकिन आपका जीवन जो आप देखते हैं उस पर निर्भर नहीं है, लेकिन वो सत्य जो प्रभु देख रहा है आपके लिए, वो आपके जीवन का है. Everybody saw a shepherd boy, but God saw a king. हर एक ने दाऊद को देखा एक चरवाहे के रूप में, लेकिन परमेश्वर ने उसके सत्य को देखा एक राजा दाऊद के रूप I में. want you to understand, God knows your end from the beginning. और एक बात को आप जान ले कि प्रभु को आपका अंत शुरू से ही पता है. Egypt saw a murderer when Moses fled away from Egypt, but God saw a deliverer when God found him in the wilderness. और मिस्रियों ने मूसा को कैसे जाना? एक जिसने मृत्यु मतलब जिसने मार खून डाला किया. हो, एक खून करने वाले के रूप में, लेकिन परमेश्वर ने उसको कैसे जाना? एक ऐसा छुटकारा देने वाला जिसने संपूर्ण इजरायलियों को छुटकारा दिया. Church saw Saul as terrorist, but God saw Saul as apostle. और कलीसिया ने कैसे जाना शाऊल को, अर्थात पौलुस को सताने वाला, लेकिन परमेश्वर ने पौलुस को कैसे जाना? पॉल एज अ Apostle. एक प्रेरित के रूप में, एक महान प्रेरित के रूप में पौलुस जाना गया. Do you know you still don't know who you will be? और क्या आपको पता है, आपको अभी भी नहीं पता कि आप कौन हैं या कौन बनेंगे. That's why you believe in the reality. और इसीलिए हम आज की वास्तविकता पर विश्वास करते Pastor, हैं. I don't know what my future will be. और हम कहते हैं कि पास्टर हमें नहीं पता हमारा भविष्य क्या होगा. Pastor, I'm scared of my exams. और मैं किधर गई अपने लड़की? गायब हो गई. एग्जाम्स को लेकर के बहुत चिंतित हूँ, ऐसे करके जैसे हमने अपनी गवाही सुनी. Pastor, I get panic attacks. और पास्टर मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं. It's because you believe in reality. क्यों? क्योंकि आप आज की वास्तविकता में विश्वास If you करते हैं. learn to believe in the truth of the word of God, you will be far above everything else. और अगर आप वचन की सत्यता को जान ले तो आपका जीवन आज के स्तर से कहीं ऊपर उठ जाएगा. And no weapon fashioned against you will ever prosper. और कोई भी हथियार जो आपकी हानि के लिए बना है कभी भी सफल नहीं होगा. Listen, my friend, सुनिए, you may be going through a difficult patch. हो सकता है कि आप एक मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हो, You know something amazing? लेकिन क्या आपको एक अद्भुत बात पता है? Your difficulty is not to destroy you. Your difficulty is to strengthen you, because you will need that strength to handle the success God is bringing. और आपका ये मुश्किल परिस्थिति इसलिए नहीं है कि आप इसमें हार जाएं, लेकिन आपको बल देगी ये परिस्थिति, और उस समय के लिए जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आज से सीखा हुआ ये आपके काम आएगा. It is very important, my friend, to put your eyes on Jesus, who is the finisher of all things. तो मेरे दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी आंखें यीशु मसीह की ओर लगाकर देखें,
क्यों? क्योंकि वो ही है हमारे विश्वास को पूरा करने वाला। So how do I create my own future? तो मैं अपना भविष्य खुद कैसे बना सकता हूँ? Simple thing. बहुत आसान है, Simple. बहुत ही आसान। You want to create your future? क्या आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं? Build relationship with the one who knows your future. तो उसके साथ अपने संबंध को बना ले जिसको आपका भविष्य पता है। You want your future? आप चाहते हैं आपका एक अच्छा भविष्य हो? It starts by building relationship with the one who holds your future. तो शुरुआत कहाँ से होगी? अपने संबंधों को और मजबूत करते जाए उसके साथ जिसको आपका भविष्य पता है। Who is the one who holds your future? कौन है जिसके हाथ में आपका भविष्य है? जीसस। Can you be louder? यीशु। If Jesus is the one who holds your future, अगर यीशु ही है जो आपके भविष्य को जानते हैं और बनाते हैं, then know one thing. Your best days are not in your association with anybody, but your best days are in association with Jesus. तो आपके बहुत ही बेहतर दिन दूसरों के साथ या और संबंधों में नहीं, लेकिन आपके वो बेहतर दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध में है। Your best days are not in your planning alone. Your best days are when you plan what you hear from Him. और आपके वो बेहतर दिन इस चीज के में नहीं कि आप बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन आपके वो सबसे उत्तम दिन परमेश्वर के साथ आपकी योजना बनाने में है। Do you believe that there is a God who is same yesterday, today and forever? क्या आप विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है? Or do you believe your life is going to just happen and it's going to happen on its own? और क्या या फिर आप ये विश्वास करते हैं कि जीवन ऐसे ही चलता रहेगा और चलता रहेगा, ऐसे ही अपने आप चलता रहेगा? If you believe that your life is going to happen because of the chances and the opportunities, और अगर आप विश्वास करते हैं कि आपका जीवन जो है अवसरों पर निर्भर करता है, you will never get rid of panic attacks. तो फिर आप कभी भी पैनिक अटैक से छुटकारा नहीं You will never पाएंगे। get rid of worries. तो आप चिंताओं से कभी छुटकारा नहीं You will पाएंगे। never get rid of fear, आपको डर से कभी छुटकारा नहीं doubt मिलेगा। and disbelief and insecurities. और संदेह आपके जीवन में आता रहेगा, हर तरह की जो है इनसिक्योरिटीज आप में आती But रहेगी। if you know the one who loves you, who died for you, who believes for you, who created you, who has great plans for you, then you will be bold. लेकिन अगर आप जान लें कि जिसने आपको जीवन दिया, जो आपके लिए मृत्यु को सहा, जिसने आपके लिए सारी योजनाएं बनाई हैं, और आप विश्वास रखें, तो आप बहुत ही मजबूती से खड़े हो जाएंगे। Do you know something about the Bible? It's the stories of people. आप जानते हैं बाइबल में लोगों की विभिन्न कहानियां हैं, Isn't it? Bible is the collection of stories of people. क्या आप नहीं सोचते कि बाइबल जो है कहानियों का एक संग्रह है जिसमें लोगों की कहानियां हैं? But you know, all of those characters, when God got involved in their life, became great. लेकिन वो सारे चरित्र जिनकी कहानियां बाइबल में, जब उनके जीवन में परमेश्वर आया तो सारे महान बन गए। Same God has come in your life. और वही सेम परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आया। Same God of the Bible is in your life. बाइबल का परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी है। How do I become great? तो मैं कैसे महान बन सकता हूँ? Let's dive into the Bible. Open Genesis chapter 12. तो आइए बाइबल में ही इसको ढूंढते हैं। उत्पत्ति अध्याय 12। I want you to open Genesis chapter 12. आइए हम खोलें उत्पत्ति अध्याय 12 And we're going to read first 3 verses. और हम उसकी वचन 1, 2, 3 पढ़ेंगे। Now the Lord had said to Abram, और परमेश्वर ने अब्राम से कहा, get out of your country, from your family, from your father's house, to the land I will show you. और अपने देश को, अपनी जन्मभूमि को, अपने पिता के घर को छोड़कर वहां चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। I will make you a great nation. मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा। I will bless you. मैं तुम्हें आशीष दूंगा। I will make your name great, आपके नाम को बड़ा करूंगा and you shall be a blessing. और आप आशीष होंगे। I will bless those who bless you, मैं उनको आशीष दूंगा जो आपको आशीष देते and I हैं। will curse them who curses you. और अगर कोई आपको दोष श्राप दे दे। या श्राप दे तो मैं उसे श्रापित करूंगा। And in you all the families of the earth shall be blessed. और परिवार, पृथ्वी के सारे घराने आपके द्वारा आशीष पाएंगे। Now listen, Abraham was nobody up until this time. और इस समय तक अब्राहम कुछ भी नहीं थे। Nobody knew him.
कोई उनको जानता भी नहीं था। He actually had lost his father. वो अपने पिता को खो चुके थे। If you read chapter 11 from 27 to 32 verse, you will discover that his father Terah had just died. और अगर हम 11 अध्याय के 27 से 32 वचन तक अगर हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। Now, if you read chapter 11, the last portion, you will find that it was Terah who wanted to go to Canaan. और आपको पता चलेगा लास्ट में 11 अध्याय में पढ़ने से कि उनके पिता तेरह थे, वो कनान जाना चाहते थे। And as he began the journey, और जब उन्होंने यात्रा शुरू की अब्राम ने, something happened. कुछ हुआ। He came to a place called Haram and sat down there and just got stationed there. और वो अपनी यात्रा में एक जगह पे रुक गए जहां पे हारान जिसे हम कहते हैं उस जगह को। He was supposed to go to Canaan, but he stopped at Haran and stayed there. और उनको उस यात्रा में कनान तक पहुंचना था, लेकिन वो हारान में ही रुक गए। Many of us in our life make this choice. हम भी अपने जीवन में ऐसा चुनाव करते हैं। We are prompted by Holy Spirit to do great things, but we settle down because of the convenience. और पवित्र आत्मा की बुलाहट हमारे लिए एक बड़े काम के लिए होती है, लेकिन हम अपनी ही कन्वीनियंस के लिए एक जगह पे ठहर जाते We हैं। settle down because of the problems. और कुछ समस्याओं के रहते हम रुक जाते हैं We जगह settle पे। down because of the opposition that come our way. और हमारे जीवन में कुछ ऐसे विरोध आ जाते हैं कि हम एक जगह पे ठहर जाते हैं। I don't know what happened to Terah. Terah, you began so well and you stopped in between. Why? और पता नहीं तेरह के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि वो निकले थे कनान के लिए, लेकिन वो वहां पे रुक गए। God wanted to do great things in his life, परमेश्वर चाहते थे कि उनके जीवन में बड़े काम करें, but he could not make it. क्यों परमेश्वर नहीं कर पाए? Listen, God needs our cooperation to accomplish his purposes. परमेश्वर को अपनी उस योजना को पूरा करने के लिए हमारे सहयोग की जरूरत है। Now in chapter 12, the Bible says, और 12वें अध्याय में वचन बताता है now the Lord had said to Abraham. कि अब परमेश्वर यहोवा ने अब्राम से बात की। Listen, Abraham's better days begin with something now the Lord had said to Abraham. और अब्राहम के जीवन के बेहतर दिन कहां से शुरू हुए? जब परमेश्वर यहोवा ने अब्राम से बात की। The first thing that needs to happen in your life is your connection with this Lord. और पहला जो अच्छी बात आपके जीवन में होती है वो क्या है? परमेश्वर से आपका एक संबंध। If you don't have a vibrant relationship with God where you can hear from him, listen my friend, you will continue to struggle for your future. तो हम इस बात को जान ले कि हमारे जीवन में परमेश्वर से वो एक खूबसूरत संबंध अगर नहीं है तो आपके जीवन में समस्याएं रहेंगी। But if you have a great relationship with God, लेकिन अगर आपका परमेश्वर के साथ एक अच्छा और बेहतर संबंध you है, may be in a shipwreck like Paul. हो सकता है कि आप वो समुद्र की उस भयानक यात्रा में हो जहां टूट गई है आपकी शिप। Like Paul, you may be in that situation. पौलुस के समान आप उस स्थिति में हैं जहां पर उसकी पूरी तरह से शिप टूट गई Even है। the Roman soldiers are scared for their life. रोमियो सोल्जर भी अपने उसके जीवन के लिए डर रहे हैं। But during that time, what happens? लेकिन उस समय क्या हुआ? Paul tells them, पौलुस उनको बता रहे हैं, don't worry, we are not going to die here. और वो बता रहे हैं कि आप भी मत डरो। रोमियो सिपाहियों को बता रहे हैं कि आप मत डरो, हम नहीं मरने वाले। Nobody will be lost. कोई भी यहाँ से नहीं निकलेगा या मरेगा। We'll go to Rome because God told me I have to see King Agrippa. और वो कह रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम रोम पहुंचेंगे क्योंकि मुझे राजा अग्रिप्पा से मिलने का परमेश्वर ने बोला है। Listen, Paul knew his future because of his relationship with his God. देखिए पौलुस को पूरा भविष्य दिख रहा है, वो जानता है क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध है, वो विश्वास है। Let me tell you this as a man of God. परमेश्वर के दास होने के नाते आपको बताना Your चाहते हैं future is not defined by your employment. कि आपका भविष्य आपके रोजगार पर निर्भर नहीं है, Your future is not defined by your bank balance. और आपका फ्यूचर आपके बैंक बैलेंस पर निर्भर नहीं है। Your future is not defined by your family. आपका भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं है कि परिवार कैसा है, Your future is not defined by your place of comfort. कि आप जिस स्थिति में हैं, बहुत अच्छी स्थिति में, उस पर आपका भविष्य निर्भर नहीं Your करता। future is defined by Lord Jesus Christ. लेकिन आपका भविष्य निर्भर करता है प्रभु यीशु So मसीह पर। above everything else, तो सबसे ऊपर जो है pursue that relationship. उस संबंध को पाने का प्रयास करें। The thing is, when you look into the Bible, you will find now the Lord had said to Abraham. तो
तो आप वचन में कैसे देख रहे हैं कि तब परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से कहा, There are many voices that speak to us constantly. और बहुत सारे विचार और शब्द हैं जो हम सुनते हैं लगातार। God speaks, परमेश्वर बात करते हैं, people speaks, लोग बात करते हैं, our own family speaks, हमारे अपने लोग परिवार के सदस्य बात करते हैं, our experience speaks, हमारा अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो बात करता our है, opinion speaks, हमारे विचार और हमारी विचारधाराएं बात करती our हैं, pastor speaks, हमारा पासबान हमसे बात our करते हैं, leader speaks, हमारे जो अगुए हैं वो हमसे बात our करते हैं, friend speaks, और हम दोस्तों की बातें सुनते हैं, even devil speaks. और शैतान भी बात करता है। In midst of so many voices, इन सारी आवाजों के बीच में how do I move forward? तो मैं कैसे इन सारी ध्वनियों और आवाजों के बीच में I आगे want you बढ़ूं? to understand. I want you to open something with me in the Bible. तो आइए वचन में हम फिर से कुछ देखते हैं। Ecclesiastes chapter 7 verse number 21. और सभोपदेशक Chapter 7 verse number 21. उसका 7 का 21 हम निकालते हैं। The Bible says, do not take to heart everything that people say. और बाइबल यहाँ पे 7 के 21 में इस तरह से कहती है हिंदी में, जितनी बातें कही जाएं सब पर कान ना लगाना। That's it. Do not hear everything that you hear. कि जितनी भी बातें आप सुनते हो सबको उन पर कान लगाने की जरूरत नहीं है। Listen, my friend, stop listening to everything. तो सारी बातों को सुनकर कान लगाना बंद करें। Can you say this to your neighbor? Stop listening to everything. क्या आप अपने पड़ोसी से कहेंगे कि सारी बातों पे कान लगाना बंद करें? The problem that robs you from your glorious days is what you listen. कौन सी बात है जो आपके आनंद को चुरा लेती है या आपके बेहतर दिनों के आनंद को चुरा लेती है कि आप सुनते हैं बहुत सारी बातें? Listen, between where you are and between where God wants you to be, there is an exercise of listening. तो आज आप जहां हैं और जहां परमेश्वर चाहता है कि आप हो, उसके बीच में ये बहुत सारे अभ्यास हैं और बातें हैं। As long as you're listening to what God said, you are walking towards the destiny that God has for you. और जब तक आप सुन रहे हैं कि परमेश्वर की आवाज क्या है, परमेश्वर की बात क्या है, तो आप उस आपने भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। But the moment you begin to listen to other voices, लेकिन जैसे ही आप बाकी दूसरी बातों पे कान लगाते हैं, it will rob you from your rightful place that God has for you. तो वो आपको उस स्थान पर पहुंचने से उसके अवसर को चुरा लेगा वो Do you बात। know when was the first time that problem came in humanity? और आपको पता है पहली बार मानवता के लिए एक समस्या क्या कब आई थी? When the women heard devil. जब स्त्री ने उस शैतान की बात पर कान लगाया। It started by listening. और शुरू कहां से हुआ? वही बात सुनने से शुरू हुआ। My question, who are you spending time listening? तो मेरा प्रश्न है कि आप अपना समय किस बात को सुनने पर व्यतीत करते हैं? Today I just want to focus on listening right. तो आज हम अपना सारा ध्यान लगाते हैं कि सही बात को सुनना। This thing is talking to you non-stop. और मोबाइल हमसे लगातार बिना रुके बात करता है। Social media is talking and bombarding to you non-stop. सोशल मीडिया से लगातार बम्बार्डिंग की तरह आपसे बातें हो रही हैं। What are you listening? आप क्या सुन रहे हैं? Look to your neighbor and say, what are you listening? What are you listening? अपने नेबर से The Bible says, do not listen to everything. बाइबल कहती है जितनी भी बातें कही जाएं सब पर कान ना लगाना। Don't listen to everything. सब बातों को ना सुने। If somebody comes and tells you, man, there is nobody like you in the church, do not listen to that. अगर कोई आपसे कहे आकर के कि वाह आपकी तरह कोई भी नहीं है पूरी कलीसिया में, तो ना लगाएं कान। If somebody comes and tells you, man, there is no one like you, you're the best I have ever met, oh, don't listen to that. चाहे कोई आके आपसे ये भी कहे कि ओ आपकी तरह कोई भी नहीं, आपसे उत्तम कोई है ही नहीं, बिल्कुल भी कान ना If लगाएं। anybody comes and compares you with your brother, with your sister, with another members of the church, do not pay attention. और कोई आके आपको आपके भाई से, बहन से या चर्च की कलीसिया में किसी भी भाई बहन से आपको आकर तुलना करे, तो भी कान ना लगाएं। Why? Because that is the voice of a distraction for you that will rob you from your better future. क्यों? क्योंकि वो जो बात है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी और आपको उस अवसर तक उस बात को पाने से रोक लेगी। Can I be honest with you? क्या मैं आपके साथ आज और ईमानदारी से बात करूं? Relationships split apart because of listening.
और हमारे संबंध टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं सुनने की वजह से। that you heard something that you should not have heard. और ऐसा कुछ आपने सुनकर कान लगाया जो आपको नहीं करना था, And you received that in your heart and it changed your emotions and mood and translated your behavior and everything destroyed. और क्योंकि आपने उस बात को सुना, आपके मन में वो प्रभावित हुए, आपका वचन वैसे ही निकले, आपका व्यवहार वैसा ही हो रहा है। Do you get angry? Do you get up angry or do you get angry when you hear something? क्या आप गुस्सा हो जाते हैं या गुस्सा आता है कुछ सुनने के बाद? कुछ सुनकर गुस्सा आता है। How do you get angry? गुस्सा कैसे आप क्रोधित हो जाते हैं? Okay, how do you get sad? आप उदास कैसे हो जाते हैं? You decide that today is Sunday afternoon, I will be sad. तो क्या आप डिसाइड करते हैं कि आज का इतवार की दोपहर के बाद मैं Or उदास do हो you get जाऊंगा? sad because you heard something? और या फिर हम उदास हो जाते हैं क्योंकि हमने ऐसा कुछ सुना। Come on loudly. Do you know your hearing defines your feeling? क्या आपको पता है जो बात आप सुन रहे हो वही आपके फीलिंग को या आप कैसा अनुभव करेंगे उसको निर्धारित करता है। And some people develop a habit of hearing and storing nonsense. और कुछ लोगों ने अपनी आदत बना ली है कि सुनना है और सुनने के बाद उसको रख लेना है मन में, They will remember it for 20 years. और लगभग 20 साल तक भी वो उस सुनी हुई बात को अंदर You रख said सकते हैं। that 20 years ago. और वो कहेंगे कि 20 वर्ष पहले आपने ये बात मुझसे कही थी। The man who said is happy, but the man who heard is sorrowful. जिसने कही थी वो बात वो तो खुश है, लेकिन जिसने वो बात 20 साल पहले सुनी थी वो उदास है। You know, if you only cultivate the art of listening correctly, 90% of your problem will be solved. तो अगर आप सही सुनने की कला को जान जाएं तो आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Oh, their tone was not right when they said hello to me today. कि आज जब वो मुझसे हेलो बोल रहे थे तो उनकी टोन बिल्कुल सही नहीं थी, Oh, she was very rude to me. और वो बहुत ही ज्यादा रूड बात कर रहे She थे। was this and she was that and he was this and he was that. What are you listening in your mind all the time? उन्होंने इस तरह से ऐसी बात की और उन्होंने उस तरह से वैसी बात की, यही हमारे मन में चलता रहता है। Some people like to hear gossips. और कुछ लोगों को जो है गप्पे सुनना बहुत पसंद है। They say, Pastor, the Bible says we should not neglect meeting each other. We should go and take care of each other. और बाइबल कहती है कि हमें एक दूसरे से मिलना नहीं छोड़ना और एक दूसरे का ख्याल रखना है। So we go to each other's homes. तो हम एक दूसरे के घर पे So we जाते sit हैं on coffee and eat food and make a phone call. और हम ऐसा करते हैं कि हम कॉफी पी रहे हैं या हम खाना खा रहे हैं, फोन पे बात कर रहे Then हैं। what do we talk and what do we hear? लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं और क्या बातें सुन रहे हैं ये निर्भर करता है। Arre, do you know kya? What happened? और अरे क्या आपको पता है क्या हुआ था? ऐसी हम बातें करते हैं। And somehow what happened then comes on Sunday in the church. और फिर क्या हुआ था और उसके बाद जब हम इतवार को चर्च में आते And you हैं meet that person, he's dressed very well. Acha. और फिर जिसके बारे में बात हुई थी उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए, तो फिर हमारा एटीट्यूड ऐसा होता है, अच्छा Why all this is happening? क्यों ऐसा ये सब हो रहा है? Because of what you heard. क्यों? क्योंकि हमने उस बातों पर कान लगाया। The Bible says, do not listen to everything. बाइबल कहती है कि सब कुछ सुनने वाली बातों पर कान मत लगाओ। As you become mature in Christian life, तो जब हम अपने मसीही जीवन में जो परिपक्व हम बन रहे हैं, you must also know what not to listen. तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि क्या नहीं सुनना है। Not every noise is beneficial. कि हर एक तरह का शोर जो है वो हमारे फायदे का नहीं है। Be selective in what you want to listen. और आपको चुनाव करना चाहिए कि आपको क्या सुनना है। Be careful in what you are listening. तो सावधान भी रहे कि आप क्या सुन रहे हैं। But let me tell you something. तो आइए मैं आपको बताता हूँ, You cannot stop what other people are saying, आप रोक नहीं सकते कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, but you can stop what you are listening. लेकिन आप क्या सुने ये आप उस पर आपका कंट्रोल है। You can stop what you are meditating on. और आप किस बात पर मनन कर रहे हैं वहां पर आप उसे रोक सकते हैं। So the first thing to build your bright future starts with listening from Jesus. तो अपने भविष्य का निर्माण कैसे करें उसकी पहली सीढ़ी क्या है कि परमेश्वर से सही बात, परमेश्वर की बात को सुने। If somebody comes and says, you are a duffer, you are a fool, और कोई आकर अगर बोलता है कि आप बिल्कुल मूर्ख और बेवकूफ हैं you will never do anything in your life. और आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं करने वाले हैं, Many people listen to that and make it so personal. You know, my parents said that to me and that's why I'm never able to do this.
और कुछ लोग इसको बहुत ही व्यक्तिगत बना लेते हैं और बोलते हैं कि मेरे माता पिता ने मुझे ऐसा कहा था इसलिए मैं जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा. Oh, my pastor said this to me, that anointed man of God said this to me, so and so said this to me, and I am ruined. और लोग ऐसा भी बोलते हैं कि परमेश्वर के दास ने, प्रभु के अभिषिक्त ने मेरे बारे में ये कहा और उस वचन की वजह से मैं पूरा बर्बाद हो गया हूं. You can stop what they say, but you cannot stop what they say, but you can stop what you hear. आप उनके वचनों को तो रोक नहीं सकते, लेकिन आप क्या सुनना चाहते हैं उस पे आप स्टॉप कर सकते हैं, लगाम लगा सकते हैं आपको क्या सुनना You know, है. there was a lady in the Bible. बाइबल में एक स्त्री थी, She was grieved. वो बड़े ही दुख में और कष्ट में Her थी husband had two wives. और उनके पति की 2 पत्नियां थी. She was one and there was another one. एक वो स्वयं है और एक और उनकी पत्नी The है. another one had children, but this one did not have children. और जो 2 पत्नियां हैं उनमें से एक के बच्चे हैं और इस स्त्री के बच्चे And she नहीं would हैं. constantly taunt her. और जो दूसरी जिसके बच्चे हैं वो लगातार जो है उसको सुनाती रहती थी. But the husband would come to her and say, hey, listen, am I not better to you than 7 sons? और उनका पति आके बोलता, उनको कंसोल करता कि क्या मैं तेरे लिए 7 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूं. So she is in a place of noises coming in her ears. और उसके जीवन में लगातार अलग अलग आवाजें आ रही हैं. But the reality is she does not have children. लेकिन उसकी वास्तविकता ये है कि उसके पास बच्चे नहीं हैं. Her husband is speaking. उसका पति भी उससे बात कर Her रहे हैं. relatives are speaking. सारे रिलेटिव्स उनके बात कर रहे हैं. Most are speaking negative. Her husband is speaking positive. बहुत सारे लोग जो नकारात्मक बात कर रहे हैं, लेकिन उनका पति उनसे एक अच्छी बातें कर रहा है. But even though her husband was speaking positive to her, her life did not change. लेकिन उस स्त्री का पति उसके साथ अच्छी बातें करने के बावजूद भी उसका जीवन नहीं बदला. You can study her life in 1 Samuel chapter 1. और पहला सैमुएल पहले अध्याय में आप इस कहानी को पढ़ Her सकते हैं. name is Hannah, the mother of Samuel. और वो स्त्री है हन्ना, सैमुएल नबी की The माता. Bible says she was a barren woman. और बाइबल बताती है वो एक बांझ स्त्री थी. But in that situation, और उनकी उस स्थिति में something happened. कुछ ऐसा हुआ. You know what is beautiful about Hannah? और हन्ना के जीवन की एक बड़ी अच्छी बेहतर बात है, Even though she was barren, जबकि वो एक बांझ थी, even though she was in problem that people were speaking against her, और उनकी समस्या थी कि लोग निरंतर उनके विरोध में बातें करते थे, she did not isolate her in her own world. लेकिन उसने अपने आप को अपनी परिस्थिति में अकेलेपन में कैद नहीं किया. She came to the place where she knew she can hear from God. और वो उस स्थान पर आई जहां से उनको विश्वास था कि वो परमेश्वर की आवाज सुनेगी. Remember, in those days, the word of God was rare. और आपको याद है कि उन दिनों में परमेश्वर का वचन कम ही सुनाई देता If था. you are not in a place where you can hear the voice of God, go to a place where you can hear the voice of God. और अगर आप ऐसे स्थान पर है जहां परमेश्वर की आवाज नहीं सुनाई दे रही, तो ऐसे स्थान में चले जाइए जहां आप खुदावन की आवाज सुन सकते You know, हैं. when I look into the Bible in Proverbs chapter 18 verse number 1, और अगर हम नीति वचन 18 अध्याय के 1 वचन को देखें, look at what Bible says in Proverbs chapter 18 verse number 1. और नीति वचन 18 के 1 वचन में क्या लिखा है? The man who isolates himself seeks his own desire. He rages against all wise wisdom. और इस तरह से लिखा है, वो व्यक्ति जो अपने आप को अकेला कर लेता है, आई विल रीड फ्रॉम हिंदी, जो औरों से अलग हो जाता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है. आगे? और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है. मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, पर केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है. Hello. Very, very important. You know, when we hear negative words, और कितना जरूरी है कि जब हम सारी नकारात्मक बातों को सुन रहे हैं, you know what we do? तो हम क्या करते हैं? We isolate ourselves. हम अपने आप को अलगाव में ले जाते हैं. Isn't it true? I don't want to be with people. और दुनिया से जब नेगेटिव बातें सुनते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमें लोगों के साथ नहीं रहना, और हम अलग हो जाते हैं. When we hear negative things from church, we don't want to go to church. और जब हम कलीसिया में भी कई बार नकारात्मक कुछ बातें सुनते हैं तो हम चर्च से अलग हो जाते हैं. So anytime we hear anything negative, we isolate ourselves. और हर बार जब हम कुछ नेगेटिव सुनते हैं तो हम हमेशा अलग हो जाते हैं. But Hannah was a woman of different destiny. लेकिन हन्ना का जो भविष्य है वो कुछ और था.
वो उसकी She did not allow her reality to become the focus of her life. She said, no, I will walk into the greater truth. और उसने अपनी उस वास्तविकता को ये नहीं कहा कि यही मेरा भविष्य है, लेकिन नहीं, वो वहां से उस स्थिति से अकेलेपन से निकली और वहां पे प्रवेश कर गई जहां उसे प्रभु से सुनना था. Listen, my friend. She made her own future. हन्ना ने अपना खुद के भविष्य का निर्माण She was किया. barren. Nothing good was happening to her. वो एक बांझ थी और कुछ भी उनके साथ भला नहीं हो रहा Lot था. of noises were speaking to her. बहुत सारी आवाजें उनके जीवन में But बात in कर रही midst थी. of all those noises, लेकिन उन सारे शोर और आवाजों के बीच में she chose one thing. उन्होंने एक चीज का चुनाव किया. I will go to the house of the Lord and pour out my heart to Him and hear from Him. उन्होंने कहा कि मैं जाके आज परमेश्वर के भवन में अपने हृदय को उंडेल दूंगी और प्रभु की आवाज को सुनूंगी. In other words, what did she choose? दूसरे शब्दों में क्या उसने चुनाव किया? Say, no, I am barren, I am unfruitful. उसे पता था कि मैं कोई फल नहीं ला सकती, मैं बांझ हूं. And in those days, to be a barren means you are cursed of God. और उन दिनों में यदि कोई बांझ होता था तो ऐसा कहा जाता था कि वो श्रापित है. In society, nobody liked you. समाज में उसको बिल्कुल भी लोग पसंद नहीं करते थे. Nobody would become your friends. कोई आपका मित्र नहीं होता था. People would look down at you. और लोग आपको बड़ी ही नीची नजरों से देखते Even though husband is trying to comfort her, it doesn't touch her heart. और जब उसका पति उसको कंसोल कर रहा है तब भी उसके मन को शांति नहीं मिल रही. Do you know what Hannah did? लेकिन हन्ना ने क्या किया? She went to the house of the Lord. वो परमेश्वर के भवन को गई. She went to the house of the Lord. परमेश्वर के भवन में उन्होंने प्रवेश She किया went into the house of the Lord with her problems. और अपनी उसी समस्या वाली स्थिति में वो परमेश्वर के She भवन में went to गई. the house of the Lord with her discouragement. और उसी अपने विचारों में और नेगेटिविटी में वो परमेश्वर के भवन She में went गई. into the house of the Lord with her pains and sorrows. उन्हीं दुख में और उन्हीं कष्ट के समय में, उसी वेदना में वो प्रभु के भवन में गई. What most of us do, we isolate ourselves. और हम अधिकतर क्या करते हैं? हम अपने आप को समाज से काट लेते हैं, अलग हो जाते हैं. We just want to lock ourselves in the room. और हम क्या करते हैं? कमरे में बंदी हो जाते हैं. We just want to go and sleep. हमें क्या करना है? जाके अब हम सो रहे हैं अकेला. Hannah did not go and sleep. She woke up and went into the house of the Lord. और उस स्थिति में हन्ना ने जाके अकेले अपने आप को बंद नहीं किया, जाके सो नहीं गई, लेकिन परमेश्वर के भवन में प्रवेश Look किया. to your neighbor and say, अपने पड़ोसी की ओर देखकर कहें, when you are troubled, जब आप निराश हो, परेशान हो, never stay alone. कभी भी अकेले ना रहें. Whenever you're troubled, जब भी कभी आप निराश हैं, run to Jesus. प्रभु की ओर दौड़ जाएं. Run to Jesus. प्रभु की ओर दौड़े, Run to Jesus. यीशु की ओर फिरे, Run to Jesus. यीशु की ओर जाए, Run to Jesus. यीशु की ओर भागे. Isolation is not what God created you for. He created you for celebration. अकेलेपन के लिए परमेश्वर ने आपका निर्माण नहीं किया, लेकिन उस बड़े सेलिब्रेशन के लिए प्रभु ने आपको चुना. There is a place where barrenness will leave you and fruitfulness will attach to you. और एक ऐसा स्थान है जहां पर बांझपन आपको छोड़ देगा और एक बहुतायत का फलवंत जीवन आपको ले There लेगा. is a place where failure will leave you, success will attach you. और एक ऐसा समय है जब असफलता आपको छोड़ ले देगी और सफलता आपको पालेगी. Peter failed in catching fish that day. और पतरस उस दिन मछलियों को पकड़ने में नाकाम हुआ, But beauty of it is he allowed Jesus to come into the boat. लेकिन उसमें खूबसूरती क्या है कि उसने अलाउ किया प्रभु यीशु मसीह को अपनी नाव में बुलाने के लिए. Listen, when you are in your emptiness, when you are in your darkest night, the best way to come out of it is run to Jesus. और ये ध्यान से सुन लें कि जब कभी वो अंधकार की घड़ी हो, परेशानी की घड़ी हो, तब क्या करना है? निकल कर प्रभु की ओर भागना है. Listen, I told you what happens inside of you will define what happens outside of you. और जैसा कि पहले ही बताया गया कि जो आपके अंदर भावनाएं हैं, जैसा आपका विचार है, वही निर्धारित करते हैं कि बाहर का जीवन कैसा हो. Why do you think Jesus said, guard your heart above all, because from there is the issues of life? और क्यों वचन कहता है कि सबसे ज्यादा निगरानी अपने मन की कर, क्योंकि यहीं से सारे प्रॉब्लम्स की उत्पत्ति होती है, यहीं से जीवन का उगम है. यहीं से जीवन का उगम है. That means the spring of your life doesn't come from heaven, it comes from your heart. कि वो जो सोता है जीवन का, वो ऊपर से नहीं कहीं आ रहा, लेकिन आपके मन के अंदर से निकल रहा है. Listen, my friend. If you begin to take control of your inner life, I promise you, your circumstances will start changing.
तो इस बात को जान ले कि आप अपने आंतरिक जीवन पर अगर कंट्रोल कर लेंगे तो आपके सारे बाहर के जो आपकी परिस्थितियां वो बिल्कुल बदल So जाएंगी। Hannah comes to the house of the Lord. तो हन्ना जो है वो परमेश्वर के भवन में आई She's not even speaking loud, her lips are moving. और वो जोर जोर से प्रार्थना नहीं कर रही, लेकिन उसके सिर्फ लिप्स हिल रहे हैं। And the man of God is looking at her. और वहां पे जो याजक है वो उनको देख रहे हैं। And you know what he says? और याजक ने क्या कहा? It's only 9 in the morning and are you drunk? और उसने कहा अभी तो भोर ही हुई है और क्या तू पीकर आई है? Now, if I was Hannah, अगर भाई साहब हन्ना होते तो I would say, पादरी का दिमाग खराब है, मैं गलत जगह आ गया, let me go to another church. और क्या होता कि मैं दूसरे I would कलीसिया say- में जाता हूँ, भाई साहब ऐसे ही मुझसे बात करें, मैं What दूसरे चर्च man, में जा what रहा हूँ। kind of a man he is? I am sorrowful, I am in problem, I left everything, I came to God, I am pouring my heart. He is looking at me and saying, you are drunk. तो नॉर्मल अगर हम कोई होते उस जगह पे तो हमें क्या होता है, मैं इतनी दुख में से निकल कर परमेश्वर के भवन में आई हूँ, कष्ट में हूँ, और ये परमेश्वर के दास का दिमाग खराब हो गया, मुझसे कैसी बात कर रहा है। Hannah knew, do not listen to everything that is spoken to you. और हन्ना ने इस बात को जान लिया था कि हर एक बात जो कही जाए उसको नहीं सुनना है। If only Hannah would have heard what Eli said, she would have walked up and went back. और अगर हन्ना ने ऐसा किया होता कि जो याजक एली ने उनसे जो बात कही कि तू सुबह सुबह ही नशे में, अगर वो उस पर कान लगाती तो जीवन नहीं बदलता She would have remained barren rest of her life. और पूरी जिंदगी वो बांझ ही रहती। You know why? Because she heard what she was not supposed to hear. क्यों ऐसा होता? क्योंकि उनको जो नहीं सुनना था उन्होंने सुनकर कान How लगाया। many of us are in a right place, in a place of a miracle, but we hear something and then we leave? और हम में से कितने हैं कि हम सही जगह पर हैं, अपने चमत्कार के बीच में हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसे सुना और हम वहां से हट गए। Listen, Hannah made her choice. तो हन्ना ने एक बेहतर चुनाव किया She said, no man, I am pouring my heart to my Lord. और उन्होंने प्रभु के दास याजक से कहा कि नहीं, मैं परमेश्वर के सामने अपने दुख को प्रकट करने आई She हूँ। didn't get angry at him. वो उस पर क्रोधित नहीं हुई She just bypassed what was said to her. और उन्होंने बल्कि उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया जो प्रभु के याजक ने कहा, लेकिन उसने कहा कि मैं यहाँ दुख, She didn't say, do I look like a drunk woman? और उसने क्रोध नहीं किया कि क्या मैं आपको नशे में लग रही हूँ। She didn't go justifying herself. उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई नहीं किया। She knew one thing, I came to the house of God to hear from God. I am not going to go back without hearing him. और वो जानती थी कि वो किस लिए आई है, प्रभु के भवन में आई है, परमेश्वर से सुनने के लिए आई है, और प्रभु से सुने बिना आज वो नहीं You know जाएगी। something beautiful happened? और यहाँ पे कितनी अद्भुत एक बात हुई। The same man who said to her, you are drunk, वही याजक जिन्होंने कहा कि क्या आप नशे में हो, instantly said to her, तुरंत उनके वचन बदल गए। go, the Lord has granted you that what you desired. और उन्होंने क्या, प्रभु के दास ने एक भविष्यवाणी की, जा और तेरे लिए वही होगा जो तू आशा लेकर आई थी। Same mouth spoke two things. याजक के मुंह से दो बातें निकली One, you are a drunkard. कि क्या तुम नशे में हो, Second, God granted you the desire of your heart. कि परमेश्वर ने तेरे हृदय की प्रार्थना को सुन लिया है। It's up to Hannah what to receive, what to reject. और ये हन्ना पर निर्भर करता था कि उन्होंने क्या बात सुननी थी और क्या उनको नहीं मानना था। Because she was wise to reject what she needs to reject and accept what she needs to accept, she built her future. क्यों? क्योंकि हन्ना में इतनी बुद्धिमानी थी, वो जानती थी कि क्या उनको सुनना है, क्या उनको नहीं सुनना, और इसीलिए से उन्होंने अपने भविष्य को सुंदर और बेहतर पाया। So many people would come to church and say, Pastor, you said that day, that's why I stopped it. अरे नुकसान किसका हो रहा? पास्टर का हो रहा, तेरा हो रहा? कई बार लोग आके ऐसे बोलते हैं ना कि भाई साहब आपने ये उस दिन कहा था तो मैंने अब फिर ऐसा छोड़ दिया करना। Who is at loss? कौन है जिसकी हानि हुई? Eli would still be the high priest and she would go back barren. और अगर ऐसा वहां होता उस स्थिति में तो क्या होता? एली तो वहां का महायाजक ही रहता, लेकिन हन्ना जिंदगी भर Nobody can take you out of your own pursuit for your future except you yourself. आपने जो भविष्य निर्धारित किया है उससे कोई और आपको नहीं निकाल सकता, लेकिन आप खुद ही उस स्थिति से बाहर आ सकते हैं या उस स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं।
hold on to the promise of God. परमेश्वर के वायदे को मजबूती से पकड़े रहें. How will our families be if we know what to listen and what not to listen? और हमारे परिवार कैसे बेहतर और बदल जाएंगे अगर हमें ये जान ले कि हमें क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना. How will husband and wife life be if you know what to listen and what not to listen? और पति पत्नी का जीवन कैसा होगा कि अगर हम ये जान ले कि हमें क्या बातें सुननी चाहिए और किस पे कान नहीं How लगाना. will brothers and sisters be if we know what to listen and what not to listen? और भाई बहनों के संबंध कैसे होंगे कि अगर हम सही बातों को सुनना, समझना और नकारना जान लें. But pastor, he said that to me that day and now he's saying this to me this day. लेकिन हमारे क्या होते हैं कि नहीं, उसने मुझसे उस दिन ऐसी बात कही और देखो उसने मुझसे आज ऐसी बात Yes, Eli said to her, you are drunk, and then Eli said to her, go, God grants you the desire. It's up to you what to receive. एली ही थे जिन्होंने दोनों बातें कही कि क्या आप नशे में हो सुबह सुबह, और दूसरी बात कि जा परमेश्वर ने तेरे हृदय की प्रार्थना को सुन लिया है. Let me tell you, my friend, people speak out of the abundance of heart. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग अपने मन की बहुतायत के कारण बहुत सी बातें करते If हैं. their heart is disturbed, their words are disturbing. अगर उनका मन निराशा में है तो उनके वचन भी निराशावादी If their होंगे. heart is angry, their words are full of anger. और अगर मन में क्रोध है तो शब्दों में क्रोध आता है. Let me tell you, if you come to my house और अगर आप मेरे घर आए तो and you come and I bring you water, आप मेरे भाई साहब के घर पे आए और पास्टर आपको पानी सर्व कर रहे हैं, but the glass that I bring you water in is extremely dirty. लेकिन अगर वो ग्लास जिसमें वो पानी लेकर आए हैं बहुत ही गंदा है, So I bring a tray, there are two glasses, one is very dirty glass, you can see it, another is very clean glass, you can see it. और अगर ट्रे में दो ग्लास है, एक गंदा ग्लास पानी है और एक बिल्कुल साफ ग्लास में पानी है, And I bring both to you. और अगर वो दोनों ग्लास आपको सर्व कर रहे हैं, Which one will you pick up? आप देखते हुए कौन सा ग्लास चुनेंगे? Loudly? Loudly? साफ पानी. Loudly? Why? तो आप साफ वाला ग्लास क्यों चुनेंगे? Huh? So when it comes to drink water, you know what to pick up. और जब पानी पीने की बारी आई तो हम सबको पता है कि हमें साफ ग्लास में से पानी पीना है. Why don't you know this when it comes to words? तो वचन पर ये बात लागू क्यों नहीं करते कि हमें क्या सुनना है? If you only know this when it comes to word, you will avoid being sick. अगर आप जान लें कि आपको क्या सुनना है तो आप बीमार होना भी बंद हो जाएगा आपका. Oh, he said that to me. She said that to me. Pastor, you don't know how toxic our people talk. I don't want to know what your people talk. I want to know what you hear. और कई बार हम ऐसे बोलते हैं, भाई साहब आपको नहीं पता उन लोगों ने कैसी बात की, आपको नहीं पता लोग कैसी बातें करते हैं, तो भाई साहब जानना भी नहीं चाहते कि लोग कैसी बातें The करते हैं. Bible says in the days when Jesus was persecuted and before he was taken up to the cross, people were abusing him, accusing him, speaking all sorts of nonsense, but he stood still like a lamb. और हम यीशु मसीह के जीवन से सीख सकते हैं, जब यीशु मसीह को ताड़ना दी जा रही थी, मारा कूटा जा रहा था, क्रूस की मृत्यु पर ले जाया जा रहा था, वो ऐसे शांत था, उसने सारी शर्म को सह लिया और यीशु मसीह शांत होकर ऐसे एक मेमना के समान अपने आप को शांत He रखा. knew what to listen. उसे पता था कि वध किए हुए मेमने के समान मुझे क्या सुनना है और शांत रहना है. They were saying, if you are the Son of God, bring yourself down from the cross. और लोग उस पर चिल्लाकर कह रहे थे कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को क्रूस से हटा ले. He knew what to listen. लेकिन यीशु मसीह को पता था कि उन्हें क्या सुनना है. He knew my identity in God is not for me coming out of cross. My identity in God is me coming out of grave. और यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि परमेश्वर में मेरी पहचान क्रूस से हट जाना नहीं है, लेकिन परमेश्वर यहोवा में मेरी पहचान है मृत्यु की उस ग्रेव से निकल के बाहर आना. Listen, my friend, don't listen to everything that comes your ears. तो आप जो कुछ भी बातें सुनते हैं, सही बात को सुनने का चुनाव करें. There's something beautiful in the scripture in John chapter 2 verse number 24. और एक और बहुत अच्छा खूबसूरत वचन है यूहन्ना 2 अध्याय का 24 वचन. It's interesting that people have seen Jesus perform miracles during the Passover time and they are very happy about Jesus. They are talking great things about Jesus. और इस समय ये ऐसा हो रहा है कि फसह के दौरान लोग देख रहे हैं कि यीशु तरह तरह के चमत्कार कर रहे हैं, लोग आनंदित हैं, मगन हो रहे हैं. And they're talking great things about Jesus.
और यीशु मसीह के बारे में बहुत बड़ी बड़ी और महान बातें लोग कह But the रहे हैं। verse 24 says, but Jesus did not commit himself unto them because he knew all men. तो यहाँ पे इस तरह लिखा है कि यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा क्योंकि वो सबको जानता था। Listen, learn to apply this principle in your life if you want a bright future. इस सिद्धांत को अपने जीवन पर लागू करना सीख जाइए यदि आप एक बेहतर भविष्य चाहते हैं तो। Jesus did not commit himself to them. यीशु मसीह ने अपने को उन पर नहीं छोड़ा, उनके भरोसे पर नहीं What छोड़ा। does that mean? इसका क्या अर्थ है? That means, भाई साहब, your anger is not going to define the condition of my heart. और इसका अर्थ ये है कि आपके क्रोध भरे वचन जो है वो मेरे जीवन को प्रभावित नहीं करते। That means your boasting is not going to define my heart. कि आप जो भी घमंड भरी बातें बोल रहे हैं उससे मेरे जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। That means your insult is not going to define my heart. और आप किसी भी तरह की यदि मेरी बेइज्जती वाली बातें कर रहे हैं तब भी मेरे मन के विचार नहीं That बदलने means वाले। your attitude will not define my attitude. तो आपका जो आचरण है वो मेरे विचारों को और मेरे आचरण को नहीं I बदलने will वाला। not commit myself to you. मैं अपने आप को आपके भरोसे पे नहीं छोड़ूंगा। The only people who grow in life are those who learn not to commit themselves to these things. और जो लोग अपने जीवन में बहुत ऊपर और सफलता को प्राप्त करते हैं वो ऐसे ही लोग हैं जो दूसरों के भरोसे पे और वचनों पर नहीं This चलते। is what God said to Abraham, get out of your country. और इसीलिए परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम को कहा कि अपने देश को छोड़कर निकल जा। What it is geographical location change, but what does it mean to us today spiritually? उस समय तो ये बात थी कि वो भौगोलिक रीति से एक स्थान को लेकर दूसरे स्थान पर निकल आए, लेकिन ये हमारे लिए आज कैसे लागू होती It है? means to us, do not commit yourself to the world. और इसका अर्थ हमारे लिए आज ऐसे लागू होता है कि हम अपने आप को दूसरों की बातों पर ना छोड़ें। You are in the world, but you're not of the world. और ऐसा वचन बताता है कि तुम संसार में रहते तो हो पर तुम संसार के हो नहीं। Don't let the voices of the world define who you are. और दुनिया भर के लोगों के बातें ये बात को ना डिसाइड करें कि आप कौन हो। Get out of the worldly ways of thinking. और दुनियावी सोचने विचारने के तरीकों से बाहर निकलें। Today in social media there is a problem. और आजकल सोशल मीडिया में कई तरह की समस्याएं हैं। You know, many, even though technology has gone so far and wide, जबकि हम जानते हैं कि तकनीक कितनी आगे बढ़ चुकी है और कितनी फैल चुकी है, more people are depressed today than there were ever in the planet Earth. लेकिन बहुत सारे लोग मानसिक तनाव में आज हैं, पहले इतने नहीं होते थे। You know the reason? इसका कारण क्या है? They are becoming emotional with the media but distancing from the people. और क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा निर्भर हो चुके हैं ये जो सोशल मीडिया पे है और मनुष्यों के तौर तरीकों से, उनके संबंधों से अलग हो गए हैं। It's better to go on a tea with your neighbor than to be on social media. तो ये सोशल मीडिया में समय बर्बाद करने से अच्छा ये होगा कि हम क्यों ना अपने जान पहचान वालों के साथ एक चाय पिए। Have you ever thought that if you post a reel or something and if there are 1,000 views in 10 minutes, और आपने ये देखा है कि अगर हम एक रील पोस्ट करते हैं और विद इन 1 या 2 मिनट के अंदर अगर उस पर 1000 लाइक्स आते हैं तो what does it do to your heart? आपके मन को कैसे वो प्रभावित करता है? Come on loudly. एक रील पर 1000 लाइक कैसा महसूस In करेंगे? 1 minute, 10 minutes, what happens? कैसा महसूस करेंगे? Come on loudly. You feel excited, right? रोमांचित, एक्साइटेड हो जाते हैं। My question, do you know those people? तो जो उन 1000 लोगों के लाइक को आप मतलब जानते हैं उन लोगों को पर्सनली? What's there to be excited about it? तो उन 1000 लोगों के लाइक्स को पर इतना रोमांचित होने की जरूरत क्या है? If you have a financial need, will that 1,000 come? तो अगर आपकी कोई पैसों की जरूरत है तो ये 1000 लोग जो आज लाइक कर रहे हैं रील को, ये आएंगे देने के लिए? Hello? Will they come? This is what the world is teaching us, to value things that don't matter. और हम समाज से यही सीख रहे हैं कि उन चीजों को हम बहुत वैल्यू दे रहे हैं जिनको जो है भी नहीं। Listen, it is better to be liked by your family than the world on social media. और ये बेहतर है कि आपका परिवार आपको पसंद करे कि 1000 लोगों के लाइक से ये बेहतर है। Pastor, I am not famous.
और लोग ऐसे बोलते हैं कि हम जो है वो प्रसिद्ध नहीं है. What does word famous mean to you if they are not paying your bills? और आप क्या प्रसिद्ध होकर आपको मिलेगा? क्या वो लोग आपके बिल भरने आएंगे? Are they going to help you in your decision making? आपके जो विचार है या आपका कोई डिसीजन लेने में क्या वो आपकी मदद Are they going करेंगे? to cook food for you? क्या वो लोग आपको खाना बना के There खिलाएंगे? is the false sense of celebration that media is projecting and we are buying into it. और जो हमारे सेलिब्रेशन करने के या खुश होने के जो तरीके हैं उसको मीडिया एक गलत तरीके से प्रेजेंट कर रही है. Listen, enjoy all that technology, आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को, but be like Jesus who did not commit himself to them. लेकिन यीशु के समान बने जो लोगों के भरोसे पे उन्होंने खुद को नहीं छोड़ा. I am on social media, पैसा भी है सोशल मीडिया पर, but it does not affect my emotion. लेकिन पैसा की भावनाओं को वो किसी तरह से अफेक्ट नहीं करता. I am not emotionally attached to this gadget. मैं पैसा इमोशनली इस गैजेट से प्रभावित नहीं है. I am not emotionally attached to Instagram. इंस्टाग्राम या फेसबुक जो भी सोशल एप्स हैं उनसे आप अपने मानसिक रूप से उनसे मत जुड़ I जाइए. may see it, हाँ, वो भी उन्हें देखते हैं, I may enjoy it for a time, कुछ समय के लिए उसको देखकर खुश भी होते हैं, but my son is more valuable to me than the Instagram. लेकिन उस सोशल मीडिया के उन ऐप से ज्यादा उनका बेटा उनके लिए वैल्यू रखता है. If you're spending more time with social media and less time with your family, there is a problem. तो अगर आप सोशल मीडिया पे अधिक समय बिता रहे हैं और परिवार के साथ समय बिताने का समय ही नहीं है तो फिर गड़बड़ है. Your validation is coming from a wrong source. तो फिर आप गलत तरीकों से जो है वो सोच रहे हैं, सीख रहे हैं. And let me promise you this. तो आपसे मैं एक वायदा If you allow social media to validate your emotion, you are destroying your future. तो अगर आप सोशल मीडिया को अलाउ कर रहे हैं कि वो आपकी स्थिति को प्रभावित करे या आपको प्रोजेक्ट उस तरह से करे तो आप अपने संबंधों को जो है वो आज से और भविष्य को भी खराब कर रहे हैं. Because you don't know how to relate with a person, a real person. क्यों? क्योंकि हम भूलते जा रहे हैं कि एक सामने जो जीवित पर्सन है उसके साथ हमारा संबंध कैसा You है. are taking emotional things from things that do not exist. और वो चीजें जो वस्तुएं हैं, दुनियावी वस्तुएं हैं, उनसे हम मानसिक रूप से ज्यादा प्रभावित हैं. अपने संबंधों, You're wasting your time. अपना समय हम उनमें बर्बाद करते You're हैं. wasting your creativity. हम अपनी क्रिएटिविटी को खराब करते हैं उसमें You're समय लगाते हैं. wasting yourself. और अपने आप का, खुद का भी हम हानि उठा रहे There's हैं. no future in that. इसमें हमारा कोई भविष्य नहीं है There's no future in that. और इन चीजों में कोई भविष्य बन भी नहीं सकता. Jesus did not commit himself to them. और यीशु मसीह ने दुनिया के भरोसे पर खुद को नहीं रखा. How many of you think that Abraham is famous? आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अब्राहम बाइबल में बहुत ही प्रसिद्ध है? Not just in Bible. Up until now, people keep their name after this guy. और आज तक भी लोग अपना नाम अब्राहम के नाम पर रखते हैं. You know, it's been more than 5,000 years that Abraham lived. और ये 5,000 सालों से भी ज्यादा का समय हो चुका है कि जब अब्राहम थे. And out of those 5,000 years, 4,900 years, 950 years, there was no internet. और लगभग 49,500 सालों तक तो ये इंटरनेट था भी नहीं. But in every generation, somebody kept his name on this man's name. लेकिन इतने हजारों साल के डिस्टेंस पर भी लोग अब्राहम का नाम रखते Do you know आए. why? क्यों ऐसा है? Genesis chapter 12, उत्पत्ति 12 अध्याय verse number 2. I will make your name great. 12 अध्याय का 2 वचन की मैं तेरे नाम को महान करूंगा. God said, Abraham, I will make your name great. क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने कहा कि अब्राहम मैं तेरे नाम को एक महान नाम बनाऊंगा. Do you think God did what he said to Abraham? आपको लगता है परमेश्वर ने जो अब्राहम से वायदा किया वो पूरा किया? Hello? How many of you think God did actually made great? God said, I will make your name great. He made it great. कि परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम मैं तेरे नाम को महान करूंगा, और क्या परमेश्वर ने ऐसा किया? किया क्या? Abraham understood one thing. अब्राहम ने एक बात को समझ लिया था. If I walk with this guy, I will be great.
अब्राहम ये जान गया था कि यदि मैं यहोवा परमेश्वर के साथ चलता रहा तो मैं महान बन जाऊंगा। Your future depends on who are you spending your time with. आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप समय किसके साथ बिताते हैं, Who are you listening to? आप किसकी बात सुनते हैं, Are you giving your ears to gossiper? और आप क्या गप्पे मारने में अपने कानों को दे रहे हैं The one सुनने के who लिए। talks about this person bad to that person and that person's bad to that person. और ऐसे लोगों के साथ आप अपने समय को बिता रहे हैं और सुन रहे हैं उन बातों को कि ये व्यक्ति वैसा है, वो व्यक्ति वैसा है, और तरह तरह की बातों में, Then you're destroying your own future. तो आप अपने भविष्य को खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। Listen, there are people who are not growing anywhere and they don't want you to grow anywhere. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद तो नहीं बढ़ रहे और ना आपको बढ़ने दे रहे हैं, Because every time you sit with them, they're same nonsense they're talking. और हर बार जब आप उनके साथ बैठते हैं वही बेकार की बातें उनके पास होती You हैं। know how I deal with this situation? आपको पता है भाई साहब कैसे उस सिचुएशन से डील करते हैं? I deal the way Jesus did. और ऐसे ही जैसे यीशु मसीह ने किया He did not commit himself to them. कि प्रभु यीशु मसीह ने उन पर ध्यान ही दिया और उनकी बातों पर अपने आप को नहीं रखा। But they were praising Jesus. वो इतनी प्रभु की तारीफ कर रहे थे, He didn't commit himself to them. प्रभु ने उनको नहीं ध्यान दिया। He knew these who are praising me today, tomorrow will say, crucify him. और प्रभु यीशु मसीह को ये बात पता थी कि आज तो मुझे महान महान कह रहे हैं, लेकिन यही लोग मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे। You know, as a pastor, I have learned one thing, not to commit myself to the church members. और एक पासवान होने के नाते मैंने भी इस बात को सीखा है कि कलीसिया के लोगों पर निर्भर नहीं रहना है। Because today they are here, क्यों? क्योंकि वो आज यहाँ पर हैं tomorrow they will be somewhere else. और हो सकता है वो कल यहाँ पर ना हो। I have learned this thing about my own children. मैंने अपने बच्चों से भी यही सीखा Today है। they are here, आज बच्चे यहाँ पर हैं, tomorrow they will be somewhere else. वो कल कहीं और होंगे। I have learned one thing, my goal of life is to become a part in their life to make them successful. और मैंने ये सीख लिया है कि मेरा जो रोल है उनके जीवन में, क्या मेरा उद्देश्य है कि मैं उनको सफलता की ओर ले My जाऊं। life is not to make a prison for them that they stay here rest of their life. और मैं ऐसा कोई पिंजरा ना बन जाऊं कि वो रुक जाएं, उसमें उनकी ग्रोथ रुक जाए, ऐसा नहीं। My life is to shepherd them so that they can be who God wants them to be. और मेरा कार्य क्या है? एक चरवाहे की भांति मैं उनको बढ़ाऊं कि वो वहां पहुंच सके जहां परमेश्वर उन्हें पहुंचाना चाहता है। So my friend, number one thing I want you to know, तो मैं चाहता हूं आप इस बात को सीखें कि पहला विचार what you listen will define the condition of your heart. कि आप जो सुनते हैं उससे आपका हृदय प्रभावित होता है। And same people can say good or bad to you. और लोग जो हैं वो आपसे अच्छा और बुरा दोनों तरह की बातें कर सकते हैं। There's nobody who always says only good things and no bad thing ever come out of his mouth. और ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति हमेशा अच्छी ही बातें करता रहे कि और बुरी बात उसके मुंह से कभी ना निकले। Hannah said something, like Hannah heard two things from the same man. क्यों? क्योंकि हमने उदाहरण देखा, हन्ना ने एली याजक से दो तरह की बातें सुनी, But she knew what to receive, what not to. लेकिन उसने क्या किया? उत्तम बात को ग्रहण किया। Every husband, if you know how to live like this with your wife, you will be a happy husband. और अगर पति ये लोग सीख लें, पति लोग कि कैसे करना है, तो वो भी अच्छे पति बन जाएंगे। Every wife, if you learn to live this principle that Hannah lived with your husband, you will be a happy wife. और पत्नियों के लिए भी यही है, यदि वो सीख जाए कि क्या सही सुनना है और क्या नहीं सुनना है, तो जीवन। Every parents, if you know to live this principle with your children, you will be happy parents. और हम माता पिता अभिभावक भी सीख जाएं कि बच्चों के साथ क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है, तो हम एक अच्छे खुश माता पिता हों। And every children must know this from their own parents. और बच्चों को भी माता पिता के समान यही सीखना चाहिए। I call the Hannah principle. और भाई साहब उसे ऐसे कहते हैं कि ये हन्ना का सिद्धांत है। Hannah principle. हन्ना का सिद्धांत। You want to build your future? आप चाहते हैं आप अपने भविष्य का निर्माण करें? Number one, पहली बात, live in Hannah principle. तो हन्ना के सिद्धांत पर जीना सीख जाए। What is Hannah principle? क्या है हन्ना का सिद्धांत? Loudly, not to listen to everything. हर एक बात पर कान ना लगाएं Be wise and discerning what you hear, what you not hear. और बुद्धिमान बन जाएं और इसमें चुनाव करें कि क्या सुनना है और क्या नहीं Because सुनना। when people are angry, they speak a lot of things that we should not hear. और जब लोग क्रोधित होते हैं तो इतनी सारी बातें बोलते हैं कि जो सुननी भी नहीं चाहिए। And the problems have become bigger because we are hearing more.
और होता क्या है, बल्कि गुस्से में उल्टा ही होता है कि वो समस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि हम सुनी सारी बातें रहे हैं। Listen, one man is angry, एक व्यक्ति जो है वो क्रोधित है he's speaking nonsense. और वो सारी बेकार की बातें बोल रहा है। Another man is happy. दूसरा व्यक्ति खुश है, He listens to what all he's saying. और क्यों वो खुश तो है, लेकिन वो अब सारी बातें सुन रहा है यहाँ The से, moment he's listening to what he's saying, और वो वहां से सारी क्रोध भरी बातें सुन it's रहा है। not just that I heard him. और ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ उसको सुना, Now the tension in that person's heart is transferred effectively in this person's heart. अब क्या है, उसके हृदय से निकली हुई बातों ने दूसरे सामने वाले खुश व्यक्ति के हृदय को प्रभावित कर दिया। And so now what happens? अब क्या हुआ, That one was speaking nonsense, this one also starts speaking nonsense. अब जो पहले क्रोधित था वो तो बेकार की बातें कर ही रहा था, तो जो खुश व्यक्ति था उसने सुना, हृदय प्रभावित हुआ, वो भी बेकार की बातें करने लगा। Now two people speaking two nonsense things. और अब क्या है, दोनों तरफ से बकवास बराबर आ रही है, The whole house is gone. पूरा घर अब उसमें आ गया। Next thing, अगली बात, it's not just speaking but now behavior. अब सिर्फ बातों में झगड़ा हो रहा था, लेकिन अब क्या है, व्यवहार में आ गई वो बात, Vyavhar. And then it becomes toxic. और फिर वो उससे भी आगे बढ़ जाता है और तनाव को उत्पन्न करता है। And then come to pastor, pray we don't have peace. और उसके बाद पासवान कि हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे घर में कोई शांति नहीं। Listen, I want you to understand. Learn to live Hannah principle. तो सीखें आज हम इस बात को कि हन्ना के सिद्धांत पे जीवन जीना। You cannot stop another person's mouth. आप दूसरे के मुंह को नहीं रोक सकते, You can stop what you're listening. लेकिन आप अपने कानों को रोक सकते हैं सुनने के लिए। Be like Jesus. यीशु मसीह के समान Be बने, like Hannah. हन्ना के समान बने, Be like David. और दाऊद के समान बने। His brother said to him on the battlefield, I know you are haughty in your heart. I know you came here to see the battlefield. I know why you came here. और जब दाऊद गोले से लड़ने गया तो दाऊद छोटा था और उसके भाई उससे बोल रहे हैं, हाँ हाँ पता है तुझे, यहाँ पे तो युद्ध का मैदान देखने आया है, ऐसे करके तरह तरह की बातें कर रहे हैं दाऊद से। But David is not paying attention because he is in selective listening activated. क्यों? क्योंकि फिर भी दाऊद, जरूर लोग वहां पे नकारात्मक बातें कर रहे होंगे, दाऊद उनको नहीं सुन रहा क्योंकि उसको पता है कि उसे क्या सुनना है। If David that day would have got in fight with his brother, he would never be able to defeat Goliath. और अगर उस दिन दाऊद आसपास की बातों पर कान लगाता तो गोलियत को कभी भी नहीं हरा पाता। Listen, you will never accomplish your vision if you continue to listen to the garbage that comes around you. आप अपने उस बड़े दर्शन को कभी भी पा नहीं पाएंगे अगर आप फालतू की बेकार की बातों पर कान लगाते Devil हैं। will never come to you and choke your throat और when you are a believer. कभी भी शैतान आ करके एक विश्वासी के गले को नहीं ऐसे दबाएगा। If you are not believer of Jesus Christ, not born again child of God, he may do that. हाँ, अगर आप नया जन्म पाए हुए विश्वासी नहीं होते तो जरूर वो आके आपकी गर्दन को दबा But now he सकता था। cannot touch you. लेकिन अभी क्या है, शैतान आपको आके डायरेक्ट छू नहीं सकता। So he will bring people around you who love you, तो वो ऐसे लोगों को लेकर आएगा जो आपसे प्रेम करते हैं, who trust you, वो जो आप पर भरोसा करते and हैं, whom you trust, और आप भी जिन पर भरोसा and करते cause हैं, them to speak something that disturbs you. और वो ऐसी सिचुएशन पैदा करेगा कि वो कुछ बोले और आप पर असर हो। And that's it, that one sentence will start becoming like a seed in your heart and will start becoming a tree in you and bear fruits. और वो एक नकारात्मक वचन बीज आपके संबंध में जाएगा, वहीं से उत्पत्ति होगी, एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। Be very careful when people praise you. तो सावधान रहें यदि लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। Be very careful when people compare you. तो और सावधान रहें जब लोग आपकी तुलना करते हैं। Be very careful when people speak negative to you. और जब लोग आपसे नकारात्मक बातें करते हैं, सावधान हो जाएं। Shut your ears. अपने कानों को बंद कर ले उस You समय। can't shut their mouth, you can shut your ears. तो आप दूसरों के मुंह को बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने सुनने को कंट्रोल कर सकते Live हैं। Hannah principle. तो हन्ना के सिद्धांत के ऊपर जीवन जिए। Live Hannah principle. हन्ना के सिद्धांत को सीखें और उस पर जिए। What is Hannah principle? क्या है हन्ना का नियम? सेलेक्टिव लिसनिंग। Selective listening. Don't listen to everything. और यही है हन्ना का सिद्धांत कि सही बात को सुने, सब बातों पर कान ना लगाएं, Don't listen to everything. हर एक बात को ना सुने। Let's read this verse one more time as we close this message. जब हम इस वचन को बंद आज करते हैं तो आइए इस वचन को दोबारा पढ़ें। Ecclesiastes chapter 7 verse 21.
सबोपदेशक 7:21। The wisest man on the earth wrote this. सबसे बुद्धिमान जो व्यक्ति पृथ्वी पर हुआ उन्होंने ये लिखा, Also take no heed unto all words that are spoken. उन्होंने इस तरह से लिखा कि जितनी बातें कही जाएं सब पर कान ना लगाना। Hello. Now turn to your neighbor, especially if you're sitting with your wife or husband, and tell them, don't listen to everything that I say. और अपने पड़ोसी से कहे कि हर एक वो बात जो मैं कहता हूं उस पर कान ना लगाएं, और अगर आप पति पत्नी है तो इस बात को 2 बार दोहराएं। Just say, everything that is good for you, only take that. और ये कहें कि हर एक जो अच्छी बात मैं कहती हूँ या कहता हूँ सिर्फ उस पे कान लगाएं। Thing that is not good for you, don't take that even if it comes from my mouth. और वो बात जो आपके लिए अच्छी नहीं है, चाहे मेरे ही मुंह से निकली हो, उस पर कान ना लगाएं। Hello. I pray, Lord, anoint my hearing. ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आज के वचन को जो है अभिषिक्त करे, That I may know how to hear. और उस सुनने की शक्ति को अभिषिक्त करें, मैं जान लूं कि मुझे कैसा Help सुनना me है। not to pay attention to every noise. मदद करें परमेश्वर की हर एक शोर पर मैं ध्यान न दूं, Help me not to live like this, Lord. और मेरी मदद करें कि मैं ऐसा जीवन बिल्कुल ना जीऊं। Give grace that I may overcome my problems. और मुझे ये अनुग्रह दें कि मैं अपनी समस्याओं पर विजय पालूं। Let my heart change so that my world will change. मेरी हृदय की भावनाओं को बदलें ताकि परमेश्वर मेरा बोलना भी बदल जाए। Because what I listen impacts the condition of my heart. क्योंकि मैं जो कुछ भी सुनता हूँ या सुनती हूँ वो मेरे हृदय को प्रभावित करता है। Let not my peace be defined by what people say. Let my peace be defined by your presence, Lord. और मेरे हृदय की शांति लोगों के वचनों से प्रभावित ना हो, लेकिन आपके प्रभु उस सामर्थी वचन से मेरे हृदय की शांति। Let me be like Hannah, who believed the word that she needed to believe and rejected the word that she needed to reject. और ऐसा हन्ना के समान हमारा जीवन हो कि हम ऐसे बन जाएं कि हमें जो वचन ग्रहण करना है उस पर ध्यान दें, और क्या हमें नकारना है उस पर ध्यान दें। Give me wisdom, Lord, to live my daily life. हमें ऐसी बुद्धि दीजिए परमेश्वर कि अपने रोज का जीवन हम ऐसे ही जिए। Help me to listen with the filter of Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा उस सुनने की शक्ति को हम प्राप्त करें। In the name of Jesus, I pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को Amen. आमेन।